नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएल प्रहरी एग्जाम्स 2025 राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जिसमें पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न और संबंधित बनने वाले प्रश्न सेलेक्ट किए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, उस्ता कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिला, जयपुर जिला, उदयपुर जिला या फिर बीकानेर जिला। उस्ता कला ऊंट की खाल पर जो सोने शादी का काम किया जाता है, तो हमारी उस्ता कला कहलाती है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर जिला। ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है और उस्ता कला भी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अजरक प्रिंट बाड़मेर जिला, टेराकोटा मोलेला राजसमंद और ब्लू पॉटरी और मीनाकारी के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। राजस्थान जेएल प्री एग्जाम्स में राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंक के लिए, इस बात को ध्यान रखना। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? करक रेखा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर और चित्तौड़गढ़। करक रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राजस्थान के कुल 2 जिलों से। वो हमारे 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, आज की हमारी जेएल प्रहरी की शानदार क्लास होने वाली है, अंत तक जरूर देखते रहिए। वंश भास्कर और वीर सत्सई के रचयिता कौन थे? जोधराज, सूर्यमल मिश्रण, शिवदास गार्डन या फिर विजयदान देथा। वंश भास्कर और वीर सत्सई। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिश्रण। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, रणखार, जितेंद्र कुमार सोनी और विजयपाल रासो के जो रचयिता थे वो थे नल सिंह। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो सेलेक्ट किए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में करक रेखा को 2 बार काटती है? करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी साबरमती, माही नदी, संबल नदी या फिर सोम नदी। हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। इस प्रश्न को अभी से रट लीजिए। माही नदी है जिसका उद्गम स्थल है मेहत झीलदार मध्य प्रदेश। यह नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा इंडिया जीके का प्रश्न है, 2017 एग्जाम्स में पूछा था। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान, पश्चिमी घाट या फिर बंगाल की खाड़ी। वैसे डी ऑप्शन कैंसिल हो गया है और थार का रेगिस्तान। मुख्यतः ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट, जो कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, पूर्वी घाट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? संबल नदी जन्हा पाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नागपाड़ पुष्कर अजमेर या फिर बैराट की पहाड़ियां जयपुर। संबल नदी राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है संबल नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जना पाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश। संबल नदी का उद्गम स्थल है। इसी प्रकार बनास नदी का जो उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, और लूणी नदी है उनका उद्गम स्थल है नागपाड़ पुष्कर अजमेर, और बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां जयपुर। शानदार प्रश्न था साथियों। अगर आप पहली बार जुड़े तो इस क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, मेजाबाद किस नदी पर स्थित है? मेजाबाद कोठारी नदी, खारी नदी, बनास नदी या फिर मानसी नदी। मेजाबाद भीलवाड़ा जिले में स्थित है, किस नदी पर बना हुआ है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी। जवाईबाद 2 जिलों में स्थित है, पाली और जालोर। मेजाबाद भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर। इसी प्रकार मोरेलबाद दौसा और सवाई माधोपुर जिले में
और बिशुलपुर बांध है वह टोंक जिले में। कुल 4 प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? भवाई नृत्य से संबंधित अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न आते रहते हैं, तो जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे थे वह सेलेक्ट कर लिए। भवाई नृत्य मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, ढूंढर क्षेत्र या फिर हाड़ौती क्षेत्र? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ क्षेत्र, मुख्यतः उदयपुर संभाग। इसी प्रकार घूमर जो कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य जालोर जिले का प्रसिद्ध है, और बम नृत्य है अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है, और अग्नि नृत्य कतयर सर बीकानेर। नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे थे सेलेक्ट किए। नेक्स्ट प्रश्न, चहल प्रहरी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न सेलेक्ट किया है। पिछले वर्ष जो एग्जाम्स हुआ था 2017 में हुआ था, इस बार डायरेक्ट 2025 में होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या फिर राणा कुंभा? बेसिक प्रश्न था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। पटेलिया बीसीओ लालर है, स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटेलिया बीसीओ लालर डायरेक्ट प्रश्न बनता है। स्त्रियों के आभूषण, आदिवासियों का पहनावा, पर्वतीय लोकगीत या फिर राजस्थानी लोकगीत? पटेलिया बीसीओ लालर। देखिए पीटीटी एग्जाम्स, एलडीसी एग्जाम्स, सीईटी 2024 में, आरएस प्री एग्जाम्स में भी प्रश्न आ चुका है पटेलिया बीसीओ लालर। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी लोकगीत। नेक्स्ट प्रश्न, सोटी तीज कब मनाई जाती है? सोटी तीज, क्योंकि सोटी तीज राजस्थान में त्योहारों का आगमन इसी दिन से होता है, सोटी तीज, तो इसलिए एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। सोटी तीज और बड़ी तीज दोनों ऑप्शन शामिल हैं। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया? साथियों अंत तक प्रश्न भी साथ में काउंट करिए, आपके कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सोटी तीज हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रावण शुक्ल तृतीया। इस तिथि को बिल्कुल याद रखें। इसी प्रकार जो बड़ी तीज है वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न, मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को मरुस्थल में क्या कहा जाता है? रन या फिर टाट, पलाया, बरखान, जोहड़? चारों के चार ऑप्शन आपस में इंपॉर्टेंट है। हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पलाया। इसी प्रकार जो मरुस्थल में पथरीले क्षेत्र में बनने वाली पलाया झीलों का जो स्थानीय नाम है वो साथियों है रन और टाट। और उत्तरी मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। और शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुओं का स्थानीय नाम होता है वो होता है जोहड़। ठीक है, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पलाया। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने जा रही है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार या फिर पश्चिमी रेतीली मैदान? साधारण प्रश्न है। जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 61% है, तो कौन सा क्षेत्र है? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी रेतीली मैदान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है। दूसरा नंबर लगता है पूर्वी मैदान का, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो है 23%। जनसंख्या की बात करें तो 40% है। नेक्स्ट प्रश्न,
सप्पन का मैदान स्थित है। सप्पन का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। पटवारी एग्जाम्स 2016 में प्रश्न आया था और 2019 में भी पूछा गया था सप्पन का मैदान। वैसे राजस्थान एग्जाम्स में कई बार आया हुआ प्रश्न है सप्पन का मैदान। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसी प्रकार डांग क्षेत्र जो कि करौली और धौलपुर क्षेत्र में, मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़, और पीडमान क्षेत्र है वो है देवगढ़ राजसमंद में। अगला प्रश्न, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। प्रश्न है हमारा देशांतरीय विस्तार के बारे में बताइए। 69 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, या फिर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल प्रश्न था, इस प्रश्नों को रटना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, पूर्वी से पूर्वी आपको याद रखना है 78 डिग्री 17। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। प्रथाएं दे रखी है और रोक लगाने वाली रियासतें दे रखी है कि कौन सी प्रथा थी और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली कौन सी रियासत थी। जैसे कन्यावध, समाधि प्रथा, सती प्रथा और त्याग प्रथा। कुल 4 प्रश्न बनने वाले हैं इस टॉपिक से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्यावध, तो कन्यावध पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी वो थी कोटा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी वो थी हमारी जयपुर रियासत, और सती प्रथा पर बूंदी ने सर्वप्रथम रोक लगाया, और त्याग प्रथा पर जोधपुर ने। तो हमारा ए ऑप्शन का था ए कोटा। इसी प्रकार फर्स्ट का ए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। किसान आंदोलन के जनक, आंदोलन से संबंधित हमारा प्रश्न है, उस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, या फिर रामनारायण चौधरी। हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं, और बिजुलिया किसान आंदोलन के जनक थे वो थे साधु सीताराम दास, और एक ही आंदोलन के जो जनक थे वो थे मोतीलाल तेजावत। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत, मेवाड़ रियासत, शाहपुरा रियासत, झालावाड़ रियासत, या फिर सिरोही रियासत। तो सबसे नवीन रियासत थी वो थी हमारी झालावाड़। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ रियासत। इसी प्रकार वो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हमारी जोधपुर। अगला प्रश्न, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, बाला किला स्थित है। बाला किला झालावाड़, अलवर, बूंदी, या फिर भरतपुर। जैसे लोहागढ़ किला भरतपुर जिले में स्थित है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और मेहरानगढ़ का किला वह जोधपुर जिले में। यह प्रश्न जेएल परेरी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया था बाला किला के बारे में। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अलवर जिले में। और राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जल दुर्ग है जो कि गागरोन, वो साथियों झालावाड़ जिले में स्थित हैं, और बाला किला है वो है अलवर जिले में। तो साथियों आज की क्लास का इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।